नमस्कार साथियों। आज जिस प्रकार आप मेरे YouTube के थंबनेल को देखेंगे, उसी को लेकर मैं आज मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और ये एक अहम और लास्ट बातचीत है, जिसे आप इस प्रकार सुने जैसे हम खुद स्वयं संघर्ष कर रहे हैं और धरातल पर जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको अभी सारी चीजें क्लियर बता के बताऊं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो विशाल धरने की बात कर रहे थे, उस विशाल धरने की हमने डेट फिक्स कर ली है। उस डेट को तुम सब लोगों को आना है। और ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वेटिंग रूल को लेकर फोर्थ ग्रेड, एलडीसी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एवं तमाम उन भर्तियों से है जिनमें 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, आधे नंबर से जो भी छात्र रह रहे हैं, उन सभी छात्रों को यदि ये 1 ईयर वेटिंग रूल लागू होता है तो नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी कोई ये तो है नहीं कि 1 साल के लिए मिले, 2 साल के लिए मिले, नौकरी 60 साल की है। अब आप सब लोग ये सोचिए कि आपके लाइफ का सवाल है, और आप अगर जयपुर में हमारे विशाल धरने के लिए 2 दिन का समय निकाल के आएंगे और आपके जीवन का भविष्य का सवाल है, तो कौन सी बड़ी बात है। हालांकि कमेंट इतने आते हैं, लाइक्स इतने आते हैं, उसको देखते हुए हमें इस बार यह लग रहा है कि पूरे जोश के साथ सभी लोग इस प्रकार आएंगे कि जयपुर में धरना प्रदर्शन इतना बड़ा हो जाएगा कि सीएम तक की कुर्सी हिल जाएगी। और यदि वेटिंग नियम को लागू करवाना है तो हमारा दृढ़ निश्चय यही रहेगा, सीएम की कुर्सी को हिलाना। और मैं सच बता दूं आपको, कड़वी जरूर लगेगी, वेटिंग नियम ऐसे ही लागू नहीं होने वाला है। हम चाहे कितने भी मंत्रियों, कितने भी अधिकारियों के चक्कर काट लें, वेटिंग नियम लागू नहीं हो सकता है। वेटिंग नियम यदि लागू करवाना है तो धरातल पर पुरजोर तरीके से सीएम साहब की कुर्सी तक को हिला देना है, तभी वेटिंग नियम लागू हो सकता है। और इसके लिए तुम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निभानी है। ऐसा नहीं है कि 4 बंदे जाके, 500 लड़के जाके आंदोलन कर दें और आंदोलन के बाद हम सबके लिए फायदा होगा। अरे भाई, फायदा तो होगा, लेकिन 4 लोगों के आने से नियम लागू नहीं होते हैं। नियम लागू एकजुट होने से होते हैं। अरे हम स्वयं तो आ ही रहे हैं, और अपने साथ 1 बंदा, 2 बंदा लेके आएंगे तो हमारी भीड़ दुगनी हो जाएगी। और जिस दिन हम धरातल पर 2000 लड़के आ जाते हैं, उसी दिन नियम लागू हो जाएगा। जिसके लिए हमने जो प्रयास किए हैं वो मैं बताता हूं। ये लादूराम जी गोदारा हैं, जो हनुमान बेनीवाल जी के ही कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस आंदोलन के अंतर्गत हनुमान बेनीवाल जी का समर्थन है, और वो धरातल पर हमारा साथ देंगे। ये हमारे लीड करेंगे। हमें पूरी मजबूती के साथ ये दिखाना है कि हम हमारे हक को लेकर रहेंगे। वेटिंग नियम हमारा अधिकार है, जिसे हमें लेना होगा। और दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे परमिशन के लिए, तो देखिए, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इस पर हमने परमिशन लगाई, जिसमें हम 13 तारीख को
कितनी तारीख को भाइयों? 13 तारीख को, 13 अगस्त 2026 को शहीद स्मारक जयपुर धरना देंगे। और यह धरना एक सफलता की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे उनको भी लगे कि हां, थे वेटिंग नियम को लागू करवाने वाले। नहीं तो लोगों ने तो ऐसे ऐसे तक कह दिया, अरे ये तो लागू हो ही नहीं सकता है। अरे ऐसे ऐसे बेरोजगारों के अध्यक्ष बने बैठे हैं जिन्होंने शुरू में कह दिया कि ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन आज वही बेरोजगारों के अध्यक्ष ट्वीट पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि वेटिंग नियम बहुत जल्द लागू होने वाला है। तो ये क्या परिणाम है? इसका परिणाम है हमारी मेहनत। जिस प्रकार हमने मेहनत की है उसका परिणाम है ये, और ये अब 100% लागू होने जा रहा है। दूसरी चीज ये है, उसे हम सफल बनाने के लिए आंदोलन को अधिक से अधिक लड़के जोड़ने होंगे, और उसके लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप से जुड़ना होगा। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को ज्वाइन करोगे, हमारे ग्रुप से जुड़ जाओगे और आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। और मैं एक ऐसी मार्मिक घटना जो धरातल पर हुई वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। अरे भाइयों, ऐसे ऐसे लड़के हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वीडियो देखना आप, 1 मिनट। ये भाई है, धौलपुर से है, और इस प्रकार रो रहा है ये जैसे कोई लेडीज तक भी नहीं रोती है। आपको पता है, एक आदमी का आंसू तब गिरता है जब वो बहुत अधिक पीड़ा में होता है, और वो भी न्यूज चैनल वालों के सामने। तो अब आप ये सोच सकते हो, अकेला वो ही नहीं है, ऐसे तमाम बंदे हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और ये लास्ट भर्ती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो 40 वर्ष का हो गया। इसके बाद उसके लिए कोई सरकारी नौकरी देखने लायक किसी भी प्रकार का आगे कोई कदम नहीं है। यदि इस भर्ती में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन खत्म। तो इसलिए सभी भाइयों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि 13 अगस्त 2026 को सभी भाई धरातल पर आएं, शहीद स्मारक पर आएं, और इस आंदोलन को सफल बनाएं, एवं अधिक से अधिक लड़कों को जोड़ें। और हमारे साथी रणछोड़ भाई आरवीएस वो भी हैं, उनसे मैं बात करवाना चाहता हूं, सुनिएगा। जैसे कि भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे इस नियम में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप सभी ने देख रहे हो, हमारी इतनी मेहनत, इतने प्रयास थे कि आज कोई आप ट्विटर उठा लो, यूट्यूब उठा लो, सब जगह कह रहे हैं कि वेटिंग नियम लागू होगा होगा। और हम भी जानते हैं वेटिंग नियम लागू होगा, क्योंकि हमने जो मेहनत की है उसी का परिणाम है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो सके, इसलिए हम अपने धरने में, महाआंदोलन में बेनीवाल जी का साथ लेके आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एसआई भर्ती हो, कोई भी कारण हो, हनुमान बेनीवाल जी जहाँ साथ होते हैं वो नियम लागू होता ही होता है। जैसे कि आपको पता है, हनुमान बेनीवाल जी का कोई धरना आज तक सफल नहीं हुआ, और जैसे भी ये भी नहीं होगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा आए। कोई ये ना सोचे कि मैं फोर्थ गेट वाला हूँ का फोर्थ गेट वाला हूँ, मैं क्यों जाऊँ। भाई सबके लिए। अब कोई व्यक्ति, कई ऐसे हजारों लड़के ऐसे होंगे जो एलडीसी में फिर वही चक्कर आएगा, कोई किसी के पॉइंट, किसी के बैक पॉइंट से, किसी 2 पॉइंट से। आप लोगों को वो दिन ना देखना पड़े, आप लोगों को वो ना झेलना पड़े जो लोग झेल रहे हैं। तो एलडीसी है, सेकंड गेट है, फर्स्ट गेट है, लाइब्रेरियन है, जो सारी वैकेंसी है वो सभी हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को रोजगार दिला सकते हैं, वो भी हैं। आपको पता है, मेहनत कभी भी हार नहीं होती है। जैसे कि हम आपको कहते हैं, आप कह रहे हो नियम लागू नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे आंसू सर हैं, आप इनको देखो। ये खुद कह रहे हैं कि वेटिंग रूल लागू होगा,
उसके लिए आपको भीड़ चाहिएगी। आप भीड़ दोगे तो मीटिंग नियम लागू होगा ही होगा। अब आप इस वीडियो में आप देख सकते हो, स्पष्ट है कि हमारे साथ, और हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं आशु सर का भी, जिन्होंने हमें पिछले धरने में भी हेल्प की, वहां आए, इस बार भी आएंगे और अच्छी मजबूती के साथ आएंगे। और ये उनकी वीडियो उन्होंने बनाई है जिस प्रकार आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो हम सभी यही कहना चाहते हैं कि सभी भाई अधिक से अधिक संख्या में पधारें और हमारे धरने को सफल बनाएं। हम कोई नेता नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंटों का यही कर्तव्य होता है कि भाई हमें हमारा हक मिल जाए, हमें कोई आगे किसी प्रकार की नेतागिरी नहीं करनी है। तो और हमारा जो संघर्ष है वो आप सब लोग देख भी रहे हो। उस संघर्ष को देखते हुए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल से जुड़िएगा, जितना संभव हो सके उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अब सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? कि जिससे हमारा बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। इसके लिए हमने ये QR कोड लगा रखा है, इसे स्कैन करें। यदि ये भी स्कैन नहीं होता है तो मेरे मोबाइल नंबर 7221005658 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और ये रणछोड़ भाई की बात सुने। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं मीटिंग नियम ग्रुप 2, क्योंकि हमारा जो पहला ग्रुप था वो काफ़ी फुल हो चुका है, क्योंकि ग्रुप की एक लिमिट होती है, इसलिए हम नया ग्रुप बना रहे हैं और नए बंदे जोड़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमने 10 तारीख को धरना दिया था, हमारी काफ़ी संख्या भीड़ थी, हम मुख्य सचिव जी से भी मिले थे और हमारा जो काम था, जो कार्मिक विभाग था, जो मीटिंग कमेटी थी वो सारी बन गई है। अब जो परिणाम रह गया है वो सरकार के ऊपर रह गया है। सरकार आपको पता है सिर देखती है, जितनी ज़्यादा युवा, जितनी ज़्यादा भीड़, उतनी जल्दी काम। इसलिए हम यही चाह रहे हैं आप इस नियम में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आपका कोई भाई है, कोई साथी है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भला करना चाहता हो, दूसरों की सहायता करना चाहता हो, वो भी हमसे जुड़े और हमारा साथ दे। अंतिम प्रयास है। RBS भाई, अब यही रह गया है, हमने सारे प्रयास करके देख लिए, जहां से हमारा काम होगा वो CM साहब के वहां से होगा, उनके सेक्रेटरियों के वहां से होगा, और उसके लिए हमें CM की कुर्सी को हिलाना पड़ेगा। CM की जब तक कुर्सी नहीं हिलेगी मीटिंग नियम लागू नहीं हो सकता है। तो CM की कुर्सी को हिलाने के लिए आप समझ सकते हो हमें कितनी भीड़ की आवश्यकता है। तो हमारा मोटिव है CM की कुर्सी हिलाना और नियम को लागू करवाना। जैसे कि आप देखते हैं हमारी कितनी वाजिब मांग है। आपने 3-3 बार आज तक चैनल चला रहा है। ऐसा राजस्थान का कोई चैनल नहीं जो है नहीं कह रहा कि नियम वाजिब है, लागू होना चाहिए। सारे टीचर हैं, आशु सर हैं, जो कुछ हैं नेता हैं, जो सारे हमारे साथ हैं, क्योंकि सब जानते हैं ये नियम लागू होना चाहिए और ये नियम लागू होगा। बस समय है हमारी एकजुटता। हम एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन भी 2000 लड़के धरातल पे आ जाएंगे उसी दिन नियम लागू हो जाएगा। ये हमारा नहीं, ये बेनीवाल जी का वादा है कि उन्होंने कहा है कि 2000 व्यक्ति जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपको ये रोडों पे भटकना, मंत्रियों के चक्कर लगाना नहीं होगा, उसी दिन आपका नियम लागू हो जाएगा। इसलिए जो LDC है, जो सारी वैकेंसी वो हमसे जुड़े, 13 तारीख को सही से मार्ग पहुंचे और अपना नियम लागू दे के जाए। हमारा एक ही मोटो है कि हम वहां से जब ही खड़े होंगे जब नियम लागू होगा। किसी भाई को कोई डर की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ बेनीवाल जी हैं, अपने आपने परमिशन भी देखी थी, सब काम है और सब हमारा काम होगा। इसलिए हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े और 13 तारीख को भाई जो अपने साथ दोस्त है, अपना भाई है, उसको लेके आए और हमारे आंदोलन से जुड़े और उस नियम को लागू कराने में हमारी सहायता करे। बिल्कुल, ये हमारा अंतिम प्रयास है और इसके बाद कोई आगे का ऐसा कोई प्रयास नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें बस लास्ट लक्ष्य हमारा यही है कि इस बार हम नियम लाके हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं कुछ जो युवा नेता हैं, जो बेरोजगार नेता हैं, उनसे भी एक बार निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेरोजगार नेताओं के बने हुए हो, तो बेरोजगारों के लिए काम करो। जो वाजिब मांग है उसमें आप साथ नहीं दे रहे, जो आप अपने घर से नहीं निकल रहे, कभी ट्वीट कर देते हो, कभी ट्वीट नहीं करते, लेकिन आप सच में बेरोजगारों के नेता हो तो आप निकल के आए, हमारा साथ दें, हमको लीड करें और हमारे बिल्कुल वाजिब मांगे हमारा प्रयास करें। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। थैंक यू सर।